और चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। खबर भोपाल से। चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग तेज होती जा रही है। लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के घर पहुंचे 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ धरना दे रखे गए। दिग्विजय सिंह के बंगले के बाहर प्रदर्शन कर रखे गए। चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रखी है। अपने आप में बेहद गंभीर और बड़ा मामला हम आपको बता रखे गए। विरोध प्रदर्शन अब लक्ष्मण सिंह का देखने को मिल रहा है। भोपाल से ये बड़ी खबर। 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ धरना लक्ष्मण सिंह दे रखे गए और दिग्विजय सिंह के बंगले के बाहर प्रदर्शन उनका जारी है। चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। राजनीति में अपने आप में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग लक्ष्मण सिंह के द्वारा की जा रही है। दिग्विजय सिंह के घर के बाहर ये प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ धरना दे रखे हैं। दिग्विजय सिंह के बंगले के बाहर प्रदर्शन इनका देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस प्रदर्शन की देख पा रहे हैं। चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग को लेकर लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के घर पहुंचे और 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ वे धरने पर बैठे हुए हैं। बातचीत का दौर चल रहा है। प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। छुटपुट नारेबाजी भी यहां पर हो रही है और कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक बड़ी खबर है। अपने आप में ये बड़ा मामला है कि इस तरह से प्रदर्शन लक्ष्मण सिंह का देखने को मिल रहा है। अब चूंकि ये अपने आप में बड़ा मामला इस लिहाज से भी हो जाता है कि दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह दोनों भाई हैं और भाई का भाई के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब एक बात ये भी गौर करनी होगी कि हालांकि दिग्विजय सिंह के आवास पर प्रदर्शन की खास वजह आखिर क्या है, क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन हो तो बहुत ज्यादा कारगर हो सकता था, लेकिन ना यहां प्रदर्शन हमारे सहयोगी शरद से समझते हैं। शरद, समझना होगा कि लक्ष्मण सिंह अगर जिला बनाने की मांग कर भी रखे गए तो दिग्विजय सिंह के आवास पर जाकर प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल दिवेश, आपने सही कहा है। मैं इसका जवाब दूं उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि हम इस वक्त दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बंगले पर बैठे हुए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि उनके जो भाई हैं लक्ष्मण सिंह वो यहां पर अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं एक अपनी मांग को लेकर। दरअसल उनका कहना यह है कि जो चाचौड़ा है उसको ज़िला बनाया जाना चाहिए क्योंकि ये मांग काफ़ी पहले से उठ रही है। उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह है उनको यहाँ पर आने की। हम चाहेंगे उनके समर्थकों से अगर वो हमको 1 मिनट के लिए जगह दे सकें तो हम उनसे बात करना चाहते हैं। 1 सेकंड जी। सर, आप लक्ष्मण सिंह जी हैं, आप दिग्विजय सिंह जी भाई हैं, तो ये भाई के घर पे आके मांग करना कोई खास वजह है? इसमें कोई भाई हैं और भाई रहेंगे, भाई का सवाल नहीं है। प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री ने चाचौड़ा की जनता के सामने, मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से 26 जुलाई को घोषणा की थी कि चाचौड़ा को जिला बनाएंगे और उनकी घोषणा के बाद एक हर्ष की लहर पूरे चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में फैल गई। लोगों ने खूब पटाखे चलाए, आज भी लोग बहुत खुश हैं। हम केवल भाई साहब के पास आए हैं कि आप तारीख दे दीजिए उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जहां जिले की सार्वजनिक रूप से घोषणा चाचौड़ा में होगी। जिला तो घोषणा हो चुकी है, भाई साहब को घोषणा नहीं करवाना, घोषणा तो मुख्यमंत्री ने कर दी है। घोषणा कर दी है, शासन ने पत्र भी लिखा है कलेक्टर को, उसकी कॉपी है, हमने व्हाट्सएप पे डाली है, आपको भी दे देंगे। कलेक्टर ने उसका जवाब दिया है। जिला न्यायालय के लिए वहाँ ज़मीन देख ली गई है, तो कार्रवाई तो हो रही है जिले की। सर, एक सवाल ये होता है कि अगर जिले की मांग करना है तो वो तो सरकार करेगी, सीएम करेंगे, तो बजाय दिग्विजय सिंह जी के अगर आप कमलनाथ जी के बंगले पे बैठते तो शायद ज़्यादा असर होता है। एक बात ये नहीं, वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं, वो तो घोषणा कर चुके हैं। वो तो एक मीटिंग में उन्होंने कर दिया था, 15 मिनट में फैसला ले लिया था और उन्होंने तो घोषणा कर दी है, वो कार्रवाई भी चल रही है। हम तो तारीख लेने आए हैं, हम कोई भाई साहब से कोई जिला बनवाने के लिए थोड़ी आए, तो जिला तो बन रहा है। केवल चाचौड़ा की तारीखें दे दें सीएम के साथ आके, और चाचौड़ा की जनता उनका स्वागत करना चाहती है। अब स्वागत कराने में क्या आपत्ति है?
ये स्वागत के लिए ये समर्थकों के साथ बैठना, ये दरअसल इसके राजनीतिक मायने इसलिए निकलने लगते हैं क्योंकि आप बंगले पे आ रहे हैं, बंगले में समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं और तब तक आपने कहा कि तब तक बैठेंगे जब तक। मैंने देखा कि दिग्विजय सिंह जी अभी आए थे लेकिन आपसे मुलाकात नहीं की उन्होंने। नहीं, वो अति व्यस्त हैं, अति व्यस्त हैं। 8 साल से चांचौड़ा नहीं आया तो लोग कह रहे हैं चांचौड़ा आइए, और अपने घर में बैठे हैं सब, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो उन्होंने भी कहा कि वो भाई हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन आपके उस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया कि चाचौड़ा को जिला, मैंने पूछा था उनसे अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। नहीं, जिला तो बन रहा है, जिला तो बन रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिला तो बन रहा है, मुख्यमंत्री घोषणा करके पलट नहीं सकते और न पलटेंगे, जिला तो बनेगा। तो विरोध के साथ आमंत्रण देने का ये नया ट्रेंड शुरू हो रहा है क्या हमारे प्रदेश के सबसे महान बड़े नेता दोनों इकट्ठे मंच पे चांचौड़ा में होंगे, चांचौड़ा की जनता को अच्छा लगेगा, इतनी सी बात है। केवल तारीख चाहिए, अब तक तो कोर्ट भी तारीख दे देता, तो जल्दी तारीख दे दें। आपके आप जब भी बोलते हैं मैंने देखा है कि बड़े मुंहफट तरीके से बात करते हैं, जो इससे पहले भी आपने कर्ज माफ़ी पे एक बड़ी बात आपने कर्ज माफ़ी पे कही थी कि कर्ज माफ़ी नहीं हुई। अब उसको बेबाकी कहते हैं, आपके मैंने स्थानीय भाषा में कह दिया, ग्वालियर चंबल की जो भाषा है, इस वजह से। तो जो आप कह रहे हैं कि तारीख चाहिए, और ये तारीख के लिए आप कब तक बैठेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी तो बहुत व्यस्त हैं, सीएम साहब दिल्ली में हैं। जब तक तारीख नहीं मिलेगी जब तक बैठे रहेंगे आप। आज के आधुनिक युग में फ़ोन से संपर्क हो सकता है, ट्विटर से संपर्क हो सकता है, व्हाट्सएप से संपर्क हो सकता है, SMS से संपर्क हो सकता है, तो संपर्क क्यों नहीं हो रहा है? दोनों का हो जाए, संपर्क हो जाए, तारीख मिल जाए, इतनी सी बात है। हम लोगों को पता लग जाए तारीख ये है, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। उसकी तैयारी करेंगे नहीं तो तब तक आप बैठेंगे जब तक तारीख नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं। तो ये शरद, तारीख तो सीएम को देना होगा अगर कार्यक्रम तय होना है, तो क्यों सीएम के बंगले पर नहीं हो रहा है? और दूसरी चीज ये कि अगर आपको आमंत्रण देना है, बुलाना है चाचौड़ा घोषणा करने के लिए, तो विरोध स्वरूप आमंत्रण, ये क्या नया ट्रेंड शुरू होगा मध्य प्रदेश में? हाँ बिल्कुल, देखिए एक सवाल आया है, एक सवाल ये है कि आप आमंत्रण दे रहे हैं तो कहते हैं कि आमंत्रण तो बड़े सौजन्य तरीके से दिया जाता है, आप यहाँ बंगले में बैठ के आमंत्रण दे रहे हैं, एक तरीके से लग रहा है कि डरा भी रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हम लोग बहुत सौजन्य तरीके से दे रहे हैं आमंत्रण, और हमने खूब, सबसे पहले तो वैष्णव जन तो भजन गाया, फिर हमने भजन गाए, और हम उनको आमंत्रण देने के लिए इतनी देर बैठना पड़े, इसकी आवश्यकता क्या है? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है? ये कौन लोग हैं जो उनके और उनके लोगों के बीच में, उनके परिवार के बीच में खाई बने हुए हैं? इस खाई को तो पाटना पड़ेगा। कौन लोग हैं आप बता दीजिए, आप थोड़ा सा संकेत ही कर दीजिए, कौन लोग आपको लगते हैं, कौन लोग हो सकते हैं? आप लोग भी पता कर लो, मीडिया अब परिवार की बात में मीडिया एंट्री करेगी तो आप लोग कहेंगे कि सीमाएं तोड़ रहे हैं। परिवार का सवाल नहीं, पार्टी का सवाल है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के बीच में इतनी बड़ी खाई कैसे हो गई? ऐसे नेता के साथ जो जनता के बीच में रहे हैं और आज भी रहते हैं, इतने लोकप्रिय नेता हैं, उनके बीच में और उन लोगों के बीच में खाई कैसे हो गई जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना, जिन्होंने उनको सांसद के रूप में चुना, जिन्होंने मुझे, चांचौड़ा के मतदाताओं ने मुझे 5-5 बार लोकसभा में भेजा, विधानसभा में चुना। इन कार्यकर्ताओं के साथ आपकी दूरी किन लोगों ने कर दी, कैसे हो गई? इस पर तो उनको ही विचार करना पड़ेगा, और तारीख देनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो लक्ष्मण सिंह ने साफ तौर पर ये आरोप लगा दिया कि दिग्विजय सिंह जो कार्यकर्ताओं के बीच रहा करते थे, कार्यकर्ताओं में घुलते मिलते थे, अब उनकी दूरी कार्यकर्ताओं से बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से वो इस तरह से धरने पर, प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। खैर, बहुत बहुत